अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हंसते मुस्कुराते हुए समन किचन का वेट हो रहा होगा कि आज क्या बनेगा। तो आज बनेगा पेरी पेरी चिकन, वो भी विदाउट ओवन। क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था पेरी पेरी चिकन, लेकिन अब मैं ओवन के बगैर बनाना सिखाऊंगी और देखिए कि कैसे बनाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लेग पीस भी ले सकते हैं, उनको हाफ़ करके ड्रम स्टिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह का चिकन भी आप लेना चाहें, लेकिन कट्स लगा लें और उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो ये हमने चिकन ले लिया और इस तरह कट्स लगा लिए हैं। और अब हम इसको जो मसाला लगाएंगे वो देखें। पेपरिका पाउडर हमने ले लिया 2 टेबल स्पून, वो डालेंगे। चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ले लेंगे। ये थोड़ा सा तेज़ मसाला होता है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पेरी पेरी बहुत ही स्पाइसी मज़े का लगता है। ये चिली फ्लेक्स थी हाफ जो है टेबल स्पून, यानी कि 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, यानी 1 से हाफ टेबल स्पून जो है वो हमने डाल दिया। अब हम ओरिगेनो वो भी डाल देंगे 1 टीस्पून। ओरिगानो चला गया 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे 1 टीस्पून। टू टेबलस्पून अब हम प्लेन फ्लावर डालेंगे। लेमन जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून भी आप लेमन कर सकते हैं, क्योंकि इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप ये 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून। लेमन डाल रहे हैं हम। ये जो है ऑयल, ये हमने 2 टेबलस्पून से ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि ये 3 टेबलस्पून हो गया। ये हम डाल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 2 टेबलस्पून डालें या 3 टेबलस्पून, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो है पेस्ट अच्छा रेडी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून हम विनेगर भी डाल देंगे और इसको फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक पेस्ट सी बना लेंगे, जो कि हमने चिकन के ऊपर लगाना है। ये है गार्लिक पाउडर, ये भी 1 टीस्पून हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर लगाएंगे इसको चिकन के ऊपर। आज मैं आपको जो है विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग ओवन नहीं यूज़ करते या उनके घर नहीं होता, तो वो फिर इसलिए परेशान ना हो जाएं कि हम किस तरह ये बना सकते हैं। तो आप एक इजीली आप तवे के ऊपर फ्राई पैन में इसको इजीली बना सकते हैं। टेस्ट सेम वही आएगा जो कि ओवन में होता है। तो इस पेस्ट को हम अच्छी तरह इस पे लगाएंगे चिकन पे और इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये वेट हो करे चिकन और हम भी वेट करें। और इसको रख देंगे लगाकर मसाला सारा। ये देखिए हम इसके अंदर जो कट्स लगाए हुए हैं इसके अंदर तक लगाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपको पहले वाली मेरी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने वो भी ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच किया करें वीडियो, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। वो वीडियो भी बहुत ही अच्छी थी। आप वो वाला उस तरीके से फुल जो है चिकन आप बना सकते हैं। ये देखें ये सारा मसाला अच्छी तरह लग चुके हैं। अब हम इसको 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, और ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप रात को भी लगा के रख सकते हैं, वो भी
बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ज़रूरी नहीं कि आप 2 आवर्स के लिए वेट करवाएं। तो इसको अब हम रख देंगे। इसके बाद हम पेरी पेरी सॉस, मैंने लास्ट वीडियो में पेरी पेरी सॉस बनाना भी सिखाई थी, और प्लीज़ वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि वो मैंने कैसे बनाई थी। अब मैं 2 आवर्स के बाद वही पेरी पेरी सॉस जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी वो अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, और फिर इसको जो है दोबारा मैं इसको सारे चिकन को लगाकर तो 2 आवर्स का वेट दूँगी, ताकि ये जो सॉस है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चिकन के अंदर तक चली जाए। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ओवन में रेडी नहीं करेंगे, बल्कि फ्राई पैन में इसको तैयार करेंगे। इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप नान, चिप्स, किसी भी चीज़ के साथ अच्छी तरह आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप प्लेटर कैसा रेडी करते हैं। ये देखें, ये अब मैंने मिक्स करके रख दिया है। 2 आवर्स के बाद हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। ये अब हम फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे, और लाइट सा जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे, हाई पे नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम होगा। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालकर इसको स्टीम के लिए ऊपर लिड दे देंगे, ताकि ये स्टीम इसको मिल सके और चिकन अंदर तक जो है वो गल सके। ये नहीं कि आपने सिर्फ इसी में फ्राई करते जाएं, पहले स्टीम दें ताकि चिकन अंदर तक जो है वो नरम हो जाए, फिर उसके बाद फ्लेम ज़रा जो है तेज़ करके इसको फ्राई करें, और जब एक साइड सही रेडी हो जाए फिर दूसरी साइड को चेंज करें। मैं आपको सिर्फ लेग पीस जो हैं फुल वो बनाना सिखाऊंगी, इस पे बताऊंगी कि वो कैसे रेडी होते हैं। ये देखिए, ये अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे और लिड के साथ इसको स्टीम आने देंगे, ताकि अंदर तक जो है वो चिकन रेडी हो। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जब अच्छे तरीके से वो एक साइड पक जाएगी, फिर दोबारा ये नहीं है कि आप फ़ौरन उसको हिलाते जाएं, नहीं, एक साइड अच्छे तरीके से पकने दें, फिर चेंज कर लें और फिर स्टीम दें, ताकि वो अंदर तक जो है वो रेडी हो। अब फिर हम इसको स्टीम देंगे। ये बिल्कुल ओवन जैसा ही बनेगा और वही टेस्ट आएगा। और मैं आपको फ्लेम अब चेक करवाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको स्टीम देंगे, ताकि ये नीचे से जो है वो बर्न भी ना हो और जो स्टीम से अंदर तक पक भी सके। जब ये बिल्कुल नरम हो जाए, आप समझें कि ये चिकन जो अंदर तक गल चुका है, फिर आप लिड ना दें, फिर आप दोनों साइडों को मीडियम फ्लेम पे पकाएं, ताकि वो दोनों साइडें जो हैं वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएं। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। गोल्डन सा कलर आएगा, और ये जो पेरी पेरी का थोड़ा सा सॉस पड़ा हुआ था वो मैंने ऊपर डालकर दोनों साइडों को अच्छी तरीके से पका लिया। और अब हम इसको सर्व करेंगे। और ये देखें, ये कितना मज़े का रेडी हो गया है और ये अंदर तक पक चुके हैं। इस तरह ये को आपके 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि 5-7 मिनट्स तो आप स्टीम दें दोनों साइडों पे, फिर इसको पकाएं। तो ये नान के साथ मैं आज सर्व करूँगी। लास्ट टाइम मैंने राइस के साथ सर्व किया था, तो इस टाइम मैं चिप्स, नान और पेरी पेरी सॉस के साथ चिकन को सर्व करूँगी और प्लेटर बना लूँगी। तो ज़रूर आपको ये भी रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी, जैसे कि लास्ट रेसिपी थी वो भी ज़रूर लाइक की होगी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो सारी वॉच किया करें, फुल वीडियो वॉच किया करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप रेसिपी को फॉलो कर सकें। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको
कैसी लगी। नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी और इसको देखें, अभी मुंह में पानी आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।